स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टमक। और ये लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टमक के आर्टरी सप्लाई के बारे में पढ़ाया था और आज के क्लास में मैं आपको इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बताऊंगा। और ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्लिनिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है ये भाया लिम्फ वेसल लिम्फेटिक नोड के थ्रू ही ये बॉडी में स्प्रेड करता है। तो इसलिए ये लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में आपको ये पढ़ना है। तो देखिए ये स्टमक और इस स्टमक को हम लोग पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये इमेजिनरी लाइन और सबसे पहले ये इसका जो लॉन्ग एक्सिस है, देखिए ये पूरा इसका ये लॉन्ग एक्सिस, इसके लॉन्ग हम लोग इसको राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3, इसको हम लोग पहले दो पार्ट में डिवाइड किए। ये हो गया एरिया 1 और ये हो गया एरिया 2। ये हो गया ये राइट 2/3, ये लेफ्ट 1/3। अब देखिए ये जो राइट 2/3 है इसको हम लोग फिर से अगेन डिवाइड किए। ये राइट अपर 2/3 और ये राइट लोअर 1/3। तो ये जो एरिया 1 है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। ऊपर वाला को बोले राइट अपर 2/3 और नीचे वाला को बोले राइट लोअर 1/3। तो ये दो पार्ट हो गया एरिया 1 एंड एरिया 4। अब देखिए ये हो गया लेफ्ट 1/3। अब इस जो लेफ्ट 1/3 है इसको हम लोग फिर अगेन इसको भी डिवाइड किए। ये हो गया लेफ्ट अपर 1/3 और ये हो गया लेफ्ट लोअर 2/3। तो ये इस तरह से हम लोग ये पूरे स्टोमक को इसको हम लोग चार पार्ट में डिवाइड कर दिए। एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 एंड एरिया 4। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसका एरिया 1, इधर एरिया 2, इधर एरिया 3 एंड एरिया 4। इससे हम लोग ये पूरे स्टोमक को हम लोग तो कवर कर लें। अब देखिए इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ये है एरिया नंबर 1 और यहाँ पे ये इतना एरिया को ड्रेन करता है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। देखिए ये जो है ये लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड ये यहीं पे तो आ रहा था ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के अलोंग ये रहता है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स और ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड है ये जा करके ड्रेन करेगा सिलियक नोड्स। तो ये हो गया एरिया 1। अब देखिए एरिया नंबर 2, यहाँ पर देखिए ये मैंने दिखाया है एरिया नंबर 2 और ये जो एरिया नंबर 2 है ये जा करके ड्रेन करता है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स। और ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स इसी के अलोंग आता था राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो उसी के अलोंग जाता है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स और ये इसका पाइलोरिक रीजन है। यहाँ पे है पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल और ये जा करके ड्रेन कर देता है पाइलोरिक नोड्स और ये जा करके ड्रेन कर देगा यहाँ पे हेपेटिक नोड्स अगेन ड्रेन इनटू सिलियक नोड्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि एरिया 1, एरिया 2 ये जा करके ड्रेन कर रहा है सिलियक नोड्स में। और ये जो एरिया 2 है और एरिया 3 ये अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर है। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज मोर कॉमन इन दी ये अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। तो ये एरिया 1, एरिया 2। अब ये देखिए एरिया नंबर 3, ये एरिया नंबर 3 है और ये जो रीजन है ये लेफ्ट 1/3, ठीक है, लेफ्ट 1/3 ये जा करके ड्रेन करता है पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स। और ये जो पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स है ये अलोंग द स्प्लेनिक आर्टरी ये चला जाता है सिलियक नोड्स में, ठीक है, अलोंग द स्प्लेनिक आर्टरी चला गया सिलियक नोड्स और ये जाके ड्रेन कर दिया यहाँ पे ये सिलियक नोड्स। कुछ पार्ट इसका इधर से भी आ जाता है, राइट गैस्ट्रो होकर के पाइलोरिक होते हुए हेपेटिक सिलियक चला जाता है। तो ये एरिया नंबर 3। अब देखिए एरिया नंबर 4, ये जो एरिया नंबर 4 है ये राइट गैस्ट्रिक नोड्स में जाकर के ये ड्रेन करता है और इसी के अलोंग आ रहा था राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये जो राइट गैस्ट्रिक नोड्स है ये चला जाता है ड्रेन कर देगा सिलियक नोड्स में। तो ये आपने देखा कि ये जो चारों एरिया है
ये अल्टीमेटली जाकर के ये ड्रेन कर दिया सिलियक नोड से, सिलियक नोड्स, और ये सिलियक नोड्स वाया इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक, देखिए ये इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक ये यहाँ पे चला जाएगा सिस्टर्ना काइली, सिस्टर्ना काइली, और ये जो सिस्टर्ना काइली है ये थोरैसिक डक्ट में जाकर के ड्रेन करेगा, ठीक है, थोरैसिक डक्ट। तो ये पूरा ही ये जितना है ये सब जाकर करके थोरैसिक डक्ट में ड्रेन करेगा। अब देखिए ये जो है आपका इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में देखिए सबसे पहला गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो होगा ये देखिए ये जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है तो इसके जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है ना, वो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देखिए सबसे पहला क्या होगा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है, सीए स्टोमक गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। तो ये जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है ये अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर ये सबसे ज़्यादा होता है, और ये जा करके लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड वहाँ तक जाएगा, और वहाँ पर नोड्स जो है वो पाल्पेबल होगा। तो जो लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स जो पाल्पेबल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विर्चोज नोड, विर्चोज नोड, ठीक है। जो लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड जो पाल्पेबल होगा उसको हम लोग बोलते हैं विर्चोज नोड, ठीक है। और ये फर्स्ट साइन होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्राउजियस साइन, ट्राउजियस साइन, ट्राउजियस साइन, देखिए ट्राउजियस साइन, ये ट्राउजियस साइन ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में ये मिलता है। तो ये फर्स्ट गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। सेकंड जो होता है वो गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, सेकंड क्लिनिकल में हो गया गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ पे होगा, ये अलोंग द लेसर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर के अलोंग ये होगा गैस्ट्रिक अल्सर। और ये जो गैस्ट्रिक अल्सर होगा ये NSAID जो आप ज़्यादा खाइएगा, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर हाइपर एसिडिटी, उसमें भी ये गैस्ट्रिक अल्सर ये हो जाएगा। और उसमें क्या होगा, हार्ट बर्निंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, ये सारा ये यहाँ पे ये लेसर कर्वेचर के अलोंग गैस्ट्रिक अल्सर। तो लेसर कर्वेचर के अलोंग में गैस्ट्रिक अल्सर, और यहाँ पर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। मोर कॉमनली ये यहाँ पे पाइलोरिक एंट्रम वाला जो रीजन है वहाँ पर ये अफेक्ट करेगा। और देखिए ये जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है यहाँ पर इसका जो स्टोमक का जो म्यूकोसा लाइनिंग होता है उसका ब्रेकअप हो जाएगा, और वो जब ब्रेकअप हो जाएगा तो हाइपर एसिडिटी हो जाएगा, तो एपिगैस्ट्रिक पेन, हार्ट बर्निंग ये सारा होते रहेगा। तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इसे समझ गए होंगे, ये इस फिगर से आपको सिर्फ इसे समझना है। थैंक यू।